हेलो दोस्तों, मैं नश्वर। वैसे हम किसी चैनल में नए आपसे विलंब दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को एक्टिव करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके तरफ लेना। सो दोस्तों, अभी का लेटेस्ट पॉइंट तो आप सब को पता ही था कि 8 बजे आज के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे हम लोग को स्पीच देखने को मिलने वाला था। और ये स्पीच किससे रिलेटेड रहने वाली थी, तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है, ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। तो इससे रिलेटेड एक ब्रीफिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली थी। मतलब हमारे सेना ने तो सारे ऑपरेशन से रिलेटेड डिटेल्स तो यहाँ पे बता दिया, बट प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे हम जरूर कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड अभी तक क्या क्या चीजें यहाँ पे हुई है और भविष्य में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, उससे रिलेटेड बातें उन्होंने यहाँ पे बताई है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा चैनल रही है किससे रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या स्पीच में हम लोग को पॉइंट्स देखने को मिले हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। एंड अगेन, भाई मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ऐसा नहीं होता है कि मोदी जी बोलेंगे कि अरे शेयर मार्केट वालों सुनो, आपके लिए ये खबर है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज अगर होती है तो बिटवीन द लाइन्स आपको रीड करना आना चाहिए। ठीक है ना, आप जैसे जैसे इन चीजों के बारे में सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट से लेकर क्या क्या पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, पहले एक बेसिक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा जहाँ पे उन्होंने क्लियर कट बताया। क्या बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है। कौन सा? वी हैव ओनली पॉज रिटेलिएशन। मतलब यहाँ पे कोई चीज हमने बंद नहीं की है, हमने बस पॉज किया है। ऑब्वियसली ऐसा ही बोलना पड़ेगा। पॉज किया मतलब क्या किया? अगर आपको लगता है कि हम सब कुछ अभी घर पे यहाँ पे जा चुके हैं, अब कुछ सेना अलर्ट मोड पे नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं। सेना जितने भी उन्होंने बोला, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, जितने भी सेनाएं उन लोगों पर इतने का पे बिजनेस थे, सबके सब अभी भी अलर्ट मोड पे है, क्योंकि दे कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। एंड उसी के साथ साथ उनमें क्लियर कट मैसेज यहाँ पे भी आया है। कौन सा? ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये न्यू टेरर पॉलिसी है। न्यू टेरर पॉलिसी क्या बताती है कि अब पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ दो ही पॉइंट को लेकर बातचीत होगी। एक, ओनली ऑन टेररिज्म, एंड दूसरा पीओके। दैट्स इट। बाकी ट्रेड वेड अभी हम कोई बातचीत पाकिस्तान के साथ में ही करेंगे। ये बातें खुद प्राइम मिनिस्टर जी ने आज की स्पीच में यहाँ पे बोली है। सो जैसे मैंने आपको कहा दोस्तों कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप कह सकते हो 3-4 पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और एक एक पॉइंट को अभी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले। देखिए, पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उन्होंने बताया कि हम लोग अलर्ट मोड पे हैं। ठीक है। एंड जिस प्रकार का रवैया, मतलब हम कह सकते हैं पाकिस्तान का यहाँ पे रहता है, हमें ऐसा ही यहाँ पे अलर्ट मोड के यहाँ पे रहना पड़ेगा। एंड इस वक्त तो वॉर में ही हुई है, फ्यूचर वॉर तो नहीं थी ना। वॉर मतलब क्या क्या एक्चुअल ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाता है, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। अब देश वॉर के अंदर यहाँ पे आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इन चीज के अनाउंसमेंट करते, वो तो नहीं था। एक दूसरे के ऊपर हम लोग अटैक यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है। सो ये चीजें चल रही थी, बट जिस कतार जिस बीच में जो टोन हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, इससे ये बात पता चली दोस्तों कि अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में अभी कोई भी एक्टिविटी अगर हो जाती है, तो हम यहाँ पे पूरी चीज़ें वॉर में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नहीं सुनेंगे, मतलब उनका ना एक इवेंट होता है, पाकिस्तान के ऊपर से यहाँ पे जा चुका है। ठीक है। एंड आने वाले समय में अगर कोई भी पाकिस्तान अगर चाहे, एंड यस, ये एक बहुत बड़ी बात मैंने यहाँ पे बोली है, पाकिस्तान हमेशा इस बात का रोना रोता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट अलग है। ठीक है। नो डाउट उनकी गवर्नमेंट एंड वो आर्मी को तो एक ही मानते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, टेररिज्म के चलते हमें परेशानी हो रही है इधर की, तो ये सब नाटक अभी बंद। ठीक है। चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे टेररिस्ट हो, किसी ने भी अटैक किया, सीधा ये माना जाएगा कि भाई गवर्नमेंट के थ्रू ही ये सारी चीजें आप पे हो रही हैं। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ सुनने वाले ही नहीं कि आप तक क्यों रोना है, कई सालों से हम लोग सुन रहे हैं कि हम टेररिज्म विक्टिम कंट्री है, ये हो वो है करके। सभी लोगों को पता है कि आपका आर्मी फोटोग्राफ्स अवेलेबल है भाई, कि जो टेररिस्ट या फिर जो मरे थे, ठीक है, उनकी जो अंतिम यात्रा होती है उसमें क्लियर पक आप देख सकते हो कि ये पाकिस्तानी आर्मी, इनफैक्ट उनके जो ऑफिस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग देखने को मिल जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है उनको। तो ये तो जो रोना चल रहा है इनका कई समय से, तो वो अभी यहाँ पे टॉलरेट यहाँ पे नहीं किया जा रहा। मतलब अभी अगर कभी भी पाकिस्तान अटैक करता है, तो हो सकता है दोस्तों कि बहुत बड़े युद्ध के दिशा में हम लोग चले जाए। क्योंकि अभी ये एक पॉइंट ऐसा भी है कि चाइना इस चीज को लेकर थोड़ा बहुत कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनको लिए तो एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया। चाइना को जब भी लगेगा कि हमारे देश के खिलाफ, उनके देश के खिलाफ, कब उनके बिजनेस के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है एंड रिप्लेसमेंट में इंडिया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ वो चीजें यहाँ पे बड़े लेवल पे करवा भी सकता है। बट ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दावेदार हम लोग सेकंड पॉइंट के अगर बात करें दोस्तों, तो दोस्तों वो है, यस, इस बात का जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे किया है कि न्यू एज ऑफ वॉरफेयर, यस, वी आर इंटर इनटू द न्यू इरा।
मेरा मतलब क्या है कि देखिए, जो लड़ाई का जो तरीका है, हम नए एज के वॉरफेयर में यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। मतलब देखिए, जो मैं बात करता हूँ ना, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, न्यू एज टेक्नोलॉजी, सनराइज टेक्नोलॉजी, आईटी में शेयर मार्केट मतलब क्या भाई, बिजनेस ही को है। अगर कोई कंपनियां अगर आज के ज़माने में तलवार बनाती हैं, पेन है, तो उस कंपनी का क्या बिज़नेस ज़्यादा चलेगा क्या? कौन तलवार से लड़ाई करता है आज के ज़माने में? मैं ना आज के ज़माने में क्या है, मैंने हथियार जो कंपनियाँ यहाँ पे बनाती है, जो लड़ाई में इस्तेमाल होते हैं, उनका धंधा चलेगा। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की भी बात करते, उन्होंने इस पॉइंट पर ज़िक्र ज़रूर किया है कि अभी की जो लड़ाई थी, इसमें ये भी दुनिया को हम लोगों ने दिखा दिया कि हम नए टाइप की जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो-जो चीज़ें लगती है, उससे हम लोग लड़ने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। मतलब क्या, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मॉडर्न वॉरफेयर को हम लोग कहते हैं ना, नए टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो चीज़ें यहाँ पे रहती है, यस, उस पर इंडिया ज़बरदस्त तरीके से अभी उन लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब मैं एग्ज़ाम्पल भी देना चाहूँगा, जिनको समझ में नहीं आ रहे थे कि जैसे कि एकदम पुराने ज़माने में चले जाओ, तो लोग कैसे लड़ाई करते थे, एक-दूसरे को मारना है, तो वो पत्थर फेंक के मारते थे। ठीक है, नुकीले पत्थर बना देते और एक-दूसरे को मारते थे। शिकार भी ऐसे ही किया करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या-क्या बनाया चीज़ें, अलग-अलग हथियार बनाए। बो एरो बना दिया, ठीक है, ये लाठी बना दिया, भाले बना दिए बहुत सारे, ठीक है, देन तलवारी बना दी, ठीक है, देन एक्स बना दिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते फिर बाद में हम लोग को लड़ाई होते हुए देखने को यहाँ पे वही ड्यूटी। फिर बाद में क्या आते हैं, बंदूकें आ गई, ऐसे पुराने टाइप के हम लोग को बंदूकें देखने को यहाँ पे मिलती थी वर्ल्ड वॉर 1, 2 के टाइम पे, ठीक है। देन उसके बाद बम्स बनाना स्टार्ट कर दिए, फिर हवाई जहाज जैसी चीज़ें, मतलब क्या ये चीज़ें बदलती रहती है। सो जो स्पीच में जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही कि जो नया मॉडर्न वॉरफेयर जो वॉर देखने को मिल रहा है, मतलब क्या दोस्तों, यस, ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल यहाँ पे हुई है। ठीक है, ये जो आप लोगों ने देखा ना कि कैसे यहाँ से हमारे ड्रोन, उनके भी ड्रोन आ रहे थे, हम लोगों ने तो भाई घर से पके रोक दिया, हमारे ड्रोन वहाँ पे गए और उनका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर तबाह करके आ गया, जिसके वीडियोस तक इंटरैक्टिव पर फ्रीली अवेलेबल है। तो ये जो चीज़ें दोस्तों कि ड्रोन का इस्तेमाल हम कि मैंने किया है यहाँ पे, एंड ड्रोन मतलब कौन से दोस्तों, जो अटैकिंग ड्रोन्स देखने को यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार के ड्रोन्स रहते हैं, वो जाते हैं और फट कर भी आते हैं, वापस आ जाते हैं, जिसको हम वापस नहीं आते, जिसको हम लोग बोलते हैं नदस्त्र टाइप के ड्रोन्स, ठीक है, तामाताजी ड्रोन बोलते हैं, इसका नाम है नदस्त्र था कि नदस्त्र 1, 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ के ड्रोन देखने को मिलता है। ये है दोस्तों, नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से लड़ाई लड़ना। और ये आज की दिन की बात नहीं है। मैंने इसके पहले भी आपको 4-5 साल पहले भी इसी प्रकार की वीडियोज़ बनाकर आपको बताया था। फ्यूचर के बारे में सोचो कि आगे भविष्य में लड़ाई कैसे होने वाली है, और सोचो, ठीक है? क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में ऐसा नहीं होने वाला है कि इंसान, ठीक है, इंसान तो लड़ाई के लिए रहते ही है, बट इस प्रकार के इक्विपमेंट्स जिसके पास ज़्यादा है, वो भाई आने वाले समय में क्या करने वाला है, वॉर से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा मतलब डोमिनेट करके देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन सिम्युलेटर्स आप लोगों को इसका पार के देखने को मिल जाएँगे सीखने के लिए। तो और कौन-से कंपनीज़ हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जो इस प्रकार के बिज़नेसेस में वर्क करती है आपको ट्रेनिंग के हिसाब से। तो आप उनको चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि ज़ेन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी जो कि इनमें काम करती है देखने को मिल जाती है। देन उसी के साथ-साथ नवस्त्र वन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये जो ड्रोन है, ये मेड इन इंडिया टाइप के ड्रोन्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसका ऑर्डर किसके पास रहता है? सोलर इंडस्ट्री जैसी कंपनी है। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो, डिफेंस प्रोडक्ट सोलर इंडस्ट्री का नदस्त्र 1, नदस्त्र 2, इसमें ये कंपनी काम करती है देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ठीक है, ड्रोन से रिलेटेड ये चीज़ें देखने को मिल रही है। एचएल की अगर बात करें, तो एचएल भी आप सभी लोगों को, जैसे कि रुस्तम 2 की अगर बात कर ले, तो उसमें भी एचएल अभी अपना फर्स्ट ड्रोन बनाने से रिलेटेड चीज़ें करके देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट उनका मेजर जो रोज़ी भी है, वो तो भाई तेजस फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, उसका मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग से रिलेटेड लेता है, बट फिर भी ड्रोन सेगमेंट्स में भी वो अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं। देन दोस्तों, और ये जो लड़ाई देखने को मिली थी, उसमें किसमें एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, यस, सैटेलाइट ने ज़बरदस्त। इनफैक्ट सैटेलाइट की तरफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इतना परफेक्ट हम लोग को चीज़ें समझ में कैसे आती कि कौन कहाँ पे, तो इसमें भी सैटेलाइट का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपने देखी होगी ब्रीफिंग जो कि आर्म फोर्सेस में यहाँ पे की भी कल के दिन, कि बिफोर एंड आफ्टर की पहले पाकिस्तान ने ऐसे-ऐसे नुकसानी चीज़ें देखने को मिलती थी हमारे टारगेट्स पे के, और अभी आफ्टर देखिए, तो ये सारी इमेजेस कहाँ से आए? थोड़ी ना कैलेंडर से लेते, सैटेलाइट से लेते हैं सारे इमेजेस, ठीक है? तो सैटेलाइट का बहुत बड़ा योगदान लेता है दोस्तों। तो इसमें बीईआई जैसे कंपनियां हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। अभी ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, जहाँ पे एरोस्पेस, देन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन, डिफेंस, इससे भी ये कंपनी मतलब अलग-अलग लेवल पे काम करके देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको रडार जैसी चीज़ें भी देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है? मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इन कंपनीज़ का योगदान हम लोग को इन सब में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली देखने को मिल जाता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर लो, तो आत्मनिर्भर इन डिफेंस, यस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के स्पीच में ये पॉइंट हम लोग को बार-बार देखने को मिल रहा था कि आत्मनिर्भर बनना डिफेंस के मामले में कितना ज़रूरी है। कंपल्सरी है भाई, कंपल्सरी, क्योंकि आप दूसरों के ऊपर भरोसा रखकर वॉर लड़ ही नहीं सकते। एंड इसीलिए दोस्तों, यही एक
क्लियर कट इंडिकेशन है कि आने वाले समय में डिफेंस बजट और हमारा बढ़ने वाला है। इसलिए रिसेंटली हर साल हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, बट और ज़्यादा अब नेक्स्ट जो बजट यहाँ पे आएगा, तो डिफेंस बजट कई गुना तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। जैसे मैं बार-बार बोलता हूँ कि भाई हमारा डिफेंस बजट एटलीस्ट $100 बिलियन का होना चाहिए, जो अभी भी 70-75 बिलियन डॉलर के आसपास ही रेंग रहा है। तो ये और बढ़ना चाहिए, और खास करके इस प्रकार की जो गतिविधियाँ यहाँ पे हुई हैं, ठीक है? एंड अब ऊपर से बांग्लादेश जैसा देश भी मैच नहीं लग गया, लाइक इतना सा देश, ठीक है? ऊपर से चाइना ने क्लियर तक सपोर्ट किया था, किसको वो तो आई मीन सभी लोगों को पता ही है कि आने वाले समय में हर किसी के साथ हम लोग को लड़ना यहाँ पे पड़ेगा। तो हमारा डिफेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। एंड डिफेंस सिस्टम मतलब क्या है? ये इस प्रकार की न्यू एज टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें, इक्विपमेंट जैसी चीज़ें, इसके ऊपर भारी भरकम खर्चा करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो जो ये डिफेंस कंपनीज़ है दोस्तों, भविष्य में इनके लिए और भी मजबूत ऑर्डर्स बुक हम लोगों को यहाँ पे आते हुए देखने को वहाँ पे मिलने वाले हैं। क्योंकि बाहर जितने भी कंपनीज़ हम लोग को देखने को मिला कि आप उनके ऊपर रिलाई करके युद्ध तो नहीं लड़ सकती, बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है तो नहीं, छोटा-मोटा चीज़ें तो यहाँ पे ठीक है। सो आने वाले समय में हम लोग ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों, डिफेंस कंपनीज़ के लिए भी और भी ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं सरकार की ओर से, बट इसके लिए डिफेंस बजट यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। सो आशा था दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि शेयर मार्केट से लेकर ही ने टॉपिक को सीनी करने की कोशिश करूँ। मैं स्पीच में बहुत सारी चीज़ें थी, पूरा मतलब कहाँ से शुरू हुआ, क्या-क्या हम लोगों ने किया, वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता के यहाँ पे रखी हुई है। बट मार्केट रिलेटेड इनडायरेक्टली, डायरेक्टली क्या-क्या चीज़ें थी, ठीक है, बिटवीन द लाइन्स क्या-क्या पॉइंट्स थे, वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे की है। सो आप चाहो तो इन सभी चीज़ों को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, एंड वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप चाहो तो इसको आप लाइक एज़ वेल एज़ शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, कब तक के लिए